हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल, जिसे कोशिका कहते हैं। देखिए, जो सेल है ना, इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। रॉबर्ट हुक किए थे 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। और जो रॉबर्ट हुक थे ना, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। अगर ब्रिटिश साइंटिस्ट कहें तो ब्रिटेन का, जिसे आप इंग्लैंड कह सकते हैं। तो कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। कोशिका के बारे में कहा जाता है कि जो कोशिका शब्द था ना, यानी कि सेल शब्द की उत्पत्ति कोशिका शब्द की उत्पत्ति सेलुला से हुई थी। सेलुला, देखिए, सेलुला का अर्थ होता है छोटा कमरा। छोटा कमरा, इसको आप कोशिका कह सकते हैं। और देखिए, सेलुला या कोसा, आप सेलुला ही याद रखिए। तो अभी तक मैंने बताया आपको कि जो सेल था, सेल की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक जो थे ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। और सेल शब्द की उत्पत्ति सेलुलर से हुई है, और जिसका सेलुलर का अर्थ होता है छोटा कमरा। देखिए, सेल के बारे में कहा जाता है कि यह शरीर का जो सेल, जो कोशिका है, कोशिका जीवों का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। कहने का मतलब कि जो सेल है ना, कोशिका जो है, जीवों का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। देखिए, प्रत्येक जीव, जो भी हमारे जीव हैं, उनमें, कहने का मतलब कोई भी जीव है ना, उनका जो शरीर है, कोई भी जीव एक कोशिका या एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका या एक से अधिक कोशिकाओं से बनी होती है जीवों का शरीर। जीवों, ठीक है। तो देखिए, सेल जो है ना, हमारे शरीर का, यानी कि हमारे जो बॉडी है, उसका सबसे छोटा मतलब यूनिट कहलाता है। ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा अंग नहीं है, यूनिट है, जिसे इकाई कहते हैं। तो सेल के बारे में कहा जाता है कि हमारे शरीर का ये हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। इसे जीवों का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, मैंने बताया अभी तक कि जो सेल होता है, होता है, जिसे कोशिका कहते हैं, ये सेल को ना सबसे पहले
रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में देखा था माइक्रोस्कोप के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा। और जो माइक्रोस्कोप है इसका खोज मैं बता देता हूँ, एमनॉन एंड इरस्का नामक साइंटिस्ट ने किया था। विद्युत माइक्रोस्कोप का खोज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज एमनॉन और इरस्का नामक साइंटिस्ट ने किए थे। तो माइक्रोस्कोप के द्वारा रॉबर्ट हुक ने देखा सेल को सबसे पहले कॉर्क में। देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो कोशिका के संघटक, इससे पहले मैं और बताता हूं कि जो रॉबर्ट हुक ने कहा था कि जो कोशिका है वो, रॉबर्ट हुक ने कहा था कि जो कोशिका है ना वो मतलब प्रत्येक जीव, धरती पर का कोई भी जीव जो है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो इसका विस्तृत रूप से विवरण इन्होंने एक बुक था माइकोग्राफिया नामक बुक में इन्होंने विवरण दिया था। यहाँ पर समझिएगा, जो रॉबर्ट हुक थे ना, इन्होंने बताए थे कि धरती पर का कोई भी जीव, यानी कि प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और ये बातें रॉबर्ट हुक ने माइकोग्राफिया नामक बुक में इन्होंने इसके बारे में विस्तृत विवरण दिया था। तो समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं, देखिए जो कोशिका का जो संगठक था ना, कोशिकाओं का जो संगठक था, संगठक के बारे में ल्यूवेनहॉक ने बताए थे। ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में बताया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सेल था ना, कोशिका के बारे में जो रॉबर्ट हुक ने खोजे थे, ठीक है, 1665 में। तो ये जो कोशिका के बारे में सर्वप्रथम जो बताया था ना, ये माइकोग्राफिया नामक बुक में बताए थे। थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा। देखिए कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे, ठीक है, 1665 ईस्वी में, ठीक है। तो जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था ना, इसके बारे में सर्वप्रथम जो विस्तृत विवरण होता है वो माइकोग्राफिया नामक बुक में बताए थे। तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। और देखिए मैंने बताया कि जो कोशिका के संगठक तत्व होते हैं, कोशिका के संगठक तत्वों के बारे में सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने बताए थे 1674 ईस्वी में। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल की खोज कब हुई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, ठीक है। कोशिका के संगठक तत्वों का खोज कब हुआ था, यानी कि 1674 ईस्वी में किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका सिद्धांत क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत जिसे इंग्लिश में सेल थ्योरी कहते हैं। देखिए कोशिका सिद्धांत में कहा गया है कि प्रत्येक जीव एक या
एक से अधिक, एक या एक से अधिक कोशिकाओं, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये सेल थ्योरी कहता है। लेकिन एक्सेप्शन में, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन एक है जिसे वायरस कहते हैं, वायरस विषाणु। वायरस एक ऐसा जीव है जिसमें कोई कोशिका पाया नहीं जाता है, कोई कोशिका नहीं पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक सेक्शन में तो वायरस आ गया, यानी जो वायरस है, देखिए सेल थ्योरी आपका कहता है कि प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। लेकिन वायरस एक ऐसा जीव है जिसमें कोई सेल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर तो सेल थ्योरी गलत हो गया, यानी गलत साबित हो गया। लेकिन एक्सेप्शन में वायरस आता है, ठीक है। यानी कि एक्सेप्शन में हर एक चीज़ का कहता है ना कि दुनिया में जो भी है उसका एक एक्सेप्शन होता है। तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन वायरस है, क्योंकि वायरस में कोई सेल नहीं पाया जाता है। अगर आप देखिए, आपका एक क्वेश्चन ही बन रहा है यहाँ पे कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें कोई सेल नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर वायरस बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए जो वायरस था, जो वायरस से ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन में अपवाद में आ गया, अपवाद, ये तो एक्सेप्शन में है सेल, वायरस सेल थ्योरी का। वायरस जो है, वायरस के बारे में और बता दूं आपका कि इसमें लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव का गुण तथा निर्जीव का गुण दोनों पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। यहाँ पे समझिएगा, देखिए मैंने बताया कि जो वायरस है सेल थ्योरी के अपवाद में है, ठीक है। और वायरस जो है, वायरस एक ऐसा जीव है जिसमें सजीव का भी गुण पाया जाता है और निर्जीव का भी गुण पाया जाता है। इसे लिविंग थिंग्स कहते हैं और इसे नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। तो देखिए इसीलिए वायरस को यानी विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहते हैं, बीच का कड़ी कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया जो वायरस था इसमें सजीव का भी गुण पाया जाता है और निर्जीव का भी गुण पाया जाता है, इसीलिए वायरस को लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का कड़ी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैं और बता दूं कि देखिए सेल का निर्धारित, यानी कि सेल डिपेंड करता है साइज के अनुसार, यानी कि अगर बड़े आकार का, मतलब जिस जीव का बड़ा आकार हो, यानी कि जो जीव जितना बड़ा होगा उसमें सेल की संख्या उतना ज़्यादा होगा, और जो जीव जितना छोटा होगा सेल की संख्या उतना कम होगा। यानी कहने का मतलब जो सेल है, जो कोशिका है, यह निर्भर करता है शरीर के आकार पर, जीवों के आकार पर, जीवों के आकार पर। अगर मान लीजिए कि कोई इतना बड़ा जीव है तो इसमें सेल की संख्या, कोई इतना बड़ा जीव है इसमें सेल की संख्या, यानी कि इतना बड़ा अगर जीव है तो इसमें सेल की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। और इतना बड़ा जीव है तो इसमें सेल की संख्या कम होगी। यानी कहने का मतलब सेल जो होता है फुल्ली डिपेंड करता है कि उस जीव का साइज कितना है। बड़ा अगर जीव रहेगा तो उसमें बहुत सारा कोशिका पाई जाएगी, छोटा जीव रहेगा तो सेल इसके रिस्पेक्ट में कम पाया जाएगा। यानी कि सेल फुल्ली निर्भर करता है जीवों के आकार पे।
और मैं बता दूं कि जो देखिए, एक चीज मैं और बता दूं कि जो सेल की उत्पत्ति होती है ना, सेल की उत्पत्ति सेल से ही होती है, सेल से ही होती है, सेल से ही होती है। यानी कहने का मतलब एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसी से और भी सेल बनेगा, ठीक है, फिर इससे सेल बनेगा, इससे सेल बनेगा। यानी कहने का मतलब कि एक सेल से बहुत सारे सेल बनता है, एक सेल से दूसरे सेल बनता है, यानी कि बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, उससे बहुत सारे सेल बन जाते हैं। तो कहने का मतलब सेल की उत्पत्ति सेल से ही होती है। तो मैंने अभी तक बताया आपको कोशिका के बारे में, किसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, ठीक है। कोशिका के संगठक तत्व के बारे में ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। कोशिका को सबसे पहले माइक्रोस्कोप के द्वारा कॉर्क में देखा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, और माइक्रोस्कोप का खोज एवनॉव तथा इरस्का ने किया था 1932 ईस्वी में। यहाँ तक ठीक है। मैंने बताया कि जो कोशिका है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई है, और इसे शरीर का संरचनात्मक यानी कि जीवों का संरचनात्मक, इसे शरीर का ही संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कह सकते हैं। और मैंने बताया कि जो सेल की उत्पत्ति होती है दूसरे सेलों से होती है, ठीक है। मैंने बताया आपका एक सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी कहता है कि प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, लेकिन इसके अपवाद में, इसके एक्सेप्शन में वायरस आता है जिसे विषाणु कहते हैं, यानी विषाणु में कोई सेल नहीं पाया जाता है। तो और वायरस के बारे में मैंने बताया कि वायरस एक ऐसा जीव है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों का गुण होता है, इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहते हैं, ठीक है। मैंने और भी बताया आपको कि जो कोशिका होता है वो साइज पर निर्भर करता है, यानी कि बड़े जीव है, अगर है बड़े आकार साइज वाले जीव हैं तो उसमें ज़्यादा सेल की संख्या होगी, कम है तो उसमें सेल की संख्या कम होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने सेल के बारे में आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा बस एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।